हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो उम्मीद है फ्रेंड, मार्केट भले ही रेंज में रही हो, लेकिन यदि आप जुड़े हैं मार्केट सीखो के साथ तो डेली प्रॉफिट्स बुक कर ही रहे होंगे। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हमने छोटा मोटा प्रॉफिट बुक किया है, एक ह्यूज प्रॉफिट प्रोवाइड किया है मैंने आपको मार्केट सीखो के टेलीग्राम चैनल पर जो स्टडी प्रोवाइड की थी उसके थ्रू। उसके साथ मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हर उस स्टडी में मैं एंट्री लेने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं आपको कोई स्टडी दे जाती हूँ और स्टडी में इतना फास्ट मूवमेंट आ जाता है कि मैं एंट्री लेने से चूक जाती हूँ। अदरवाइज सारी स्टडी में मैं खुद एंट्री बनाती हूँ और सारी स्टडी जो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करती हूँ पेपर ट्रेड और लर्निंग पर्पज़ के लिए करती हूँ। सो फ्रेंड्स, क्योंकि आपने देखा होगा बैंक निफ्टी बिल्कुल रेंज बाउंड था, इस रेंज से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। सो हमने अवॉइड की, मैंने एक स्टडी आपको प्रोवाइड की थी। सो विदाउट स्टॉप लॉस हिट हुए बिना, और चाहे हम प्रॉफिट में ही निकले हैं उससे भी, और उसके बाद जो मैंने आपको एक स्टॉक की स्टडी प्रोवाइड की, चाहे आपने उसमें 3 बार एंट्री बनाई हो या 2 बार बनाई हो, मैंने आपको अगेन एंड अगेन हर स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया। हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। फ्रेंड्स, मैं आपसे हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि एक चीज़ पर डिपेंड मत रहिए। हमें ऐसे स्टॉक सर्च करने होंगे जब बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिर निफ्टी, इनमें यदि कोई मूवमेंट ना हो तो हम स्टॉक्स में स्टडी लें और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करें। फ्रेंड्स, यदि आप सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया है, इस पर आप कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगी। एक बार आपको मैं टेलीग्राम चैनल का विजिट करवा लेती हूँ कि कौन सी स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की थी और कितना प्रॉफिट हमने बुक किया है। उसके बाद हम ऑप्शन चेन देखेंगे, साथ ही एनालिसिस भी देखेंगे। यदि इस रेंज से मार्केट निकलता है तो क्या मूवमेंट हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ हमें स्टॉक्स के लिए भी अपडेट दीजिए। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, कल भी मैंने आपको एक स्टॉक्स दिया था, इससे पहले 2 दिन पहले भी स्टॉक दिया था, सेम आज भी एक स्टॉक प्रोवाइड किया और कितने बढ़िया प्रॉफिट्स हमने बुक किए हैं। ऐसी स्टडी शायद ही आपको किसी और चैनल पर देखने को मिली होगी जिसमें बहुत बिग ब्लास्ट मोमेंट आपको देखने को मिला है और एक एक लॉट में ही कितना ह्यूज प्रॉफिट हमने बुक किया है। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको डेली गुड मॉर्निंग का अपडेट डालती हूँ, गुड मॉर्निंग, देन उसके बाद मैंने ओपनिंग डाली कि डाटा मार्केट जो है नेगेटिव ओपनिंग हो रही है, डाटा भी नेगेटिव ही है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डाटा नहीं था। हमें एक परफेक्ट सेटअप का वेट करना होगा आज, अदरवाइज हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे या अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको एक स्टडी प्रोवाइड की थी स्टार्टिंग में ही। देखिए, मैंने बैंक निफ्टी या निफ्टी की कोई स्टडी आपको नहीं दी, अडानी की दी 1900 की पी, जो हमने येस्टरडे को भी ली थी और इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट्स बुक किया था। और देख सकते हैं आप 240 से 250 के समथिंग इनिशिएटली ली थी हमने मार्केट ओपनिंग पे ही, और 190 का स्टॉप लॉस भी डाला था। ये बहुत ज़्यादा दूर का स्टॉप लॉस क्यों डाला था मैंने, क्योंकि मूवमेंट ही इतना इनिशियल जो टाइम था मॉर्निंग का बहुत फास्ट था। और ये स्टडी बाय मिस्टेक ऐसा हुआ कि मैंने यहाँ पर इसको परचेस कर ली थी, बट जैसे ही मैंने आपको पोस्ट की, परचेज़ का ऑर्डर लगाया, ये आउट ऑफ द लेवल हो गया, यानी इसमें बहुत ज़्यादा 20 to 30 पॉइंट के अबाउ जा चुकी थी। मैंने आपको बोला कि हमें वेट करना होगा अगेन। एक्चुअली मैं इसमें एंट्री ले चुकी थी और अपना प्रॉफिट भी बहुत ठीक ठाक प्रॉफिट हमने इसमें बुक कर लिया था 30 पॉइंट के समथिंग। उसके बाद देखिए, मैंने बैंक निफ्टी के लिए आपको अपडेट दिया कि 41,660 का लेवल ब्रेक होगा एक सेफ ट्रेडर के लिए, अदरवाइज हम 600 पर भी ले सकते थे, बट फेक मोमेंट से हमें बचना था, तो ही हम सी की साइड जाएंगे। देन मैंने आपको सी की एक स्टडी प्रोवाइड की और मोमेंट दिया 320 से 340 के रेंज में, 5 to 10 मिनट्स मोमेंट करता रहा, आपने देखा होगा। मैंने आपको मैसेज डाला कि 340 पर भी यदि आपने बाय किया हो तब भी आप इसे इसके अबाउ, चाहे 1 पॉइंट मिले, 2 मिले, क्योंकि मैं हमेशा जो आउट ऑफ रेंज होती है, दूर की होती है, उसी को काउंट करती हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि यदि आपने 320 पर इसे बाय किया है तो 345 पे 25, देखिए ऐसा मैसेज मैं कभी नहीं डालती हूँ। जो रेंज मैंने दी है उसकी जो बड़ा पॉइंट होगा हमेशा उसी को काउंट में करूँगी। अगेन मैंने मैसेज डाला कि वेट फॉर न्यू स्टडी और डोंट वेट फॉर द स्टॉप लॉस, क्योंकि बेटर है कि हम 280 का स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करें, उससे बेस्ट है कि 245 पे ही चल रही है, इसे एग्जिट कर दें, बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा तो हम लेंगे। क्योंकि जब स्टडी यदि बहुत डाउन में चली गई और मार्केट में यदि मूवमेंट भी आया तो कोस्ट टू कोस्ट आने में ही सारा मूवमेंट खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने वेट किया। तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कम से कम आधे घंटे के बाद सी साइड मूवमेंट आया भी था
और ये अप्रॉक्सीमेट 380 के समथिंग इसमें मूव गया भी है। बट उससे क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके बाद में इससे बेस्ट है, देखिए मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती हूँ स्टॉप लॉस हिट होने के लिए। सो एक लाइक तो आप कर सकते हैं, इतनी मैं मेहनत करती हूँ तो इतनी तो फ़र्ज़ आपका भी बनता है कि एक लाइक आप कर दें कम से कम। उसके बाद देखिए अडानी एंड का, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टडी में पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, तो जैसे ही मैंने अपने लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट किया सेम उसका स्क्रीनशॉट लेकर ही आपके साथ शेयर कर दिया। सो इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। टारगेट भी अपने अकॉर्डिंग आप इसमें रख सकते थे। सो देखिए मेरा जो ऑर्डर था एग्जीक्यूट हुआ था 198 पे, बट स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की 192 195 पे। सो अगर आपने 195 पे एंट्री ली होगी तो जब 202 की हाई लगाए तो आपका जो प्रॉफिट है काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा एज़ कम्पेयर मी, क्योंकि मैंने 198 पे एंट्री ली थी। टारगेट्स मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया। अब देखिए एक ही स्टडी में टारगेट स्टॉप लॉस क्यों नहीं दे पाई मैं, क्योंकि मोमेंट फास्ट था, मैं चाहती थी कि आप इस मोमेंट को कैप्चर करें। सो जैसे ही 202 पे गया उसके बाद मैंने आपको टारगेट मेंशन कर लिया कि 205 से 215 तक का टारगेट है, तो मिनिमम 10 पॉइंट्स तो आपको मिल रहे हैं। तब भी आप मान के चलिए 2500 रुपये सिर्फ एक ही स्टडी में, और इससे पहले भी हम लोग यहाँ पर बना चुके थे प्रॉफिट। सो मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड किया कि बुक प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर वे। सो देखिए आप अपना प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बुक कर सकते थे। 208 के समथिंग आ गई, फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो चुका है, नियर टू सेकंड टारगेट है 2011 ऑलमोस्ट यहाँ पर, तो आप अपना प्रॉफिट ईजिली यहाँ पर बुक कर सकते थे। उसके बाद देखिए मैंने आपको अगेन ही मैसेज डाला कि डोंट टेक एनी ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अभी कोई ट्रेड नहीं करना है क्योंकि सिर्फ प्रीमियम ही डिके हो रहा है, सिर्फ सेलर को ही बेनिफिट मिल रहा है। यदि आप सेलिंग करके चल रहे हैं तब भी आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। सो हमने कोई अगेन री एंट्री नहीं, तो यही अपडेट दिया कि हमें कोई भी एंट्री नहीं बनानी क्योंकि सिर्फ प्रीमियम ही डिके हो रहा था, सेलर्स को बेनिफिट हो रहा था, वो भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में, सेलर्स को भी बेनिफिट नहीं हो रहा था। अगेन मैंने आपको फिर से अडानी की नेक्स्ट स्टडी दी, सेम स्ट्राइक प्राइस की, बट अभी जो लेवल थे वो चेंजेस हो गए थे। यानी कि अब जो पहले हमारा मैंने टारगेट्स दिए थे वो हमारा बाइंग ऑर्डर हो गया था, यदि किसी ने एंट्री नहीं बनाई हो तो 210 से 220 हमारा टारगेट था, और अब हमें यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट करना था @ 205 पर। स्टॉप लॉस 198 का दिया था। देखिए 2 मिनट में ही 209 की हाई लगा, ऑलमोस्ट नियर टू फर्स्ट टारगेट हो चुका था। तो मैंने आपको अपडेट यही दिया कि जो सेफ ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 टाइम्स ऑलमोस्ट हम प्रॉफिट में हैं। उसके बाद डायरेक्ट 219 यानी सेकंड टारगेट 220। सो इसलिए अगेन मैसेज डाला कि जो सेफ ट्रेडर है अपना प्रॉफिट बुक कर ले। 15 पॉइंट्स अगेन हमें यहाँ पर मिल गए हैं, यानी मान के चलिए 3 से 4 हज़ार का बेनिफिट्स हमें मिल चुका है एक ही दिन में, और पहले भी हम बना चुके हैं अगेन 3 से 4 हज़ार का, तो सफिशियंट है एक लोड के साथ में। उसके बाद मैंने आपको मैसेज डाला कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपेयर यदि हम आज के इसमें करते हैं, आज की ट्रेडिंग में, तो बहुत अच्छा बेनिफिट हमें इस ट्रेड में मिला है। सो देखिए मैंने अगेन अपनी खुद की ट्रेड का जो सेल किया था मैंने वो आपके साथ शेयर किया कि 220 पर मैं खुद एक्सिट कर रही हूँ इसको। उसके बाद एक जो लॉट था मेरे पास अभी भी था, उसको मैंने अभी भी होल्ड किया हुआ है एक बिग मूव के लिए। सो देखिए अगेन मैंने, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था इस रेंज में, यानी कि 205 से 220 के समथिंग, यानी 10-15 पॉइंट आपको हर बार मिल रहे थे, इसलिए मैंने आपको कोई स्टडी नहीं दी, सिर्फ ये मैसेज डाला कि आप स्कैल्पिंग कीजिए, चाहे इसमें 5-5 पॉइंट की भी यदि आप करेंगे तब भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा हर बार। सो आप स्कैल्पिंग करके यहाँ पर चल सकते हैं। और देखिए मैंने अगेन यहाँ पर मैसेज डाला था कि 225 हो गया, फिर भी मैं वेट कर रही हूँ एक लोड का बिग मूव के लिए। 232 हुआ, यहाँ पर हम एग्जिट कर सकते थे। उसके बाद जैसे ही ये डाउन गई थी अगेन 214 के समथिंग 232 की हाई लगा के देन मैंने 1 लोट वहाँ पर बाय किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं स्कैल्पिंग का मैंने जो आपको प्रूफ बोला था 210 से 230 के बीच में कितनी बार मूवमेंट आया था, 3 से 4 बार। तो यदि आप 1 या 2 बार भी इसे बाय करते तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। सो मैंने जो टारगेट रखा था 250 का था, बट फिर ज़्यादा हम ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सके थे। सो मैंने इसको 246 के नियर ही देखिए एग्जिट कर दिया। जो मेरा 1 लॉट था, जो कि मैंने आपको कहा था कि 214 के समथिंग अगेन मैंने इसे बाय किया था, इसका मैंने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है। सो यदि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, यदि आपकी स्टडी में एक्यूरेसी होती है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करके अच्छा पैसा बनाया जाए। स्टॉक की एनालिसिस भी यदि परफेक्ट वे में की जाती तो वहाँ भी अच्छा खासा प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं। एक बार हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की स्टडी देखते हैं कि कल के मार्केट में क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी है ये सभी एग्जाम्स ले रही हैं ट्रेडर का। सेम देख सकते हैं आप,
एक रेंज में ही मार्केट एक छोटा मोटा मूवमेंट देती है, अगेन उसी रेंज में आके फंस जाती है। मतलब कुछ दिनों से बिल्कुल ये ट्रेंड बना लिया है कि एक रेंज में फंसना है, एक रेंज में फंसी हुई इस रेंज से निकलती ही नहीं है। बैंक निफ्टी में भी 100 पॉइंट के मूवमेंट के अंदर ही घूमती रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब एक रेंज में मार्केट घूमती है तो प्रीमियम ज़्यादा डिके होता है, तो बायर्स को ऑलमोस्ट प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा होता है। और यदि आप उसे होल्ड करके रखेंगे तो 1 वीक में आपने जितना प्रॉफिट गेन किया होगा वो सारा एक ही स्टडी में लॉस में चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही मार्केट को अवॉइड करना है हमें। इससे बेटर या तो सिर्फ आप ऑब्जर्व करें या किसी स्टॉक्स में एनालिसिस करें, उसमें स्टडी बनाएं, या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, SIP कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल प्रोवाइड द फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन इन द नेक्स्ट वीडियो, जिससे आप बेटर ये समझ सकें कि अभी आप किस SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर में, ताकि आपको कम टाइम में कम इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकें। सो प्लीज़ कमेंट, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। प्रॉफिट किया है मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल की स्टडी के साथ, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच प्रॉफिट यू गेन टुडे, और कितनी स्टडी में अभी तक आपने प्रॉफिट बनाया है। और यदि वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इसे। सो देखिए, कल के लिए देखते, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि मैं 1 वीक से आपको ये बिल्कुल नहीं शेयर कर रही हूँ कि मार्केट की गैप अप ओपनिंग हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मॉर्निंग में मैं आपको डेली अपडेट प्रोवाइड कर देती हूँ। अभी क्या है कि ये जो रेंज है, जब तक मार्केट ऊपर की साइड या नीचे की साइड नहीं निकलेगा, मार्केट ऊपर या नीचे की साइड से नहीं निकलेगा, एक अच्छा मोमेंट हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट यही है, जब तक आपको वेट करना होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, तब तक आप प्लीज़ अवॉइड करें। यदि आप अपना अमाउंट अभी सेव करके रखेंगे तो जब भी अच्छा मार्केट में ओपनिंग क्लोजिंग होगी, अच्छा मोमेंट होगा, उसी दिन आप अपना अच्छा पैसा वहाँ पर बना पाएंगे। तो जब तक आप अवॉइड करें या स्कैल्पिंग करके ही चलें। सो देखिए, रेंज क्या है, अब 17,900, जब तक इसे अच्छी तरह से ब्रेक करके सस्टेन ना करें, प्लीज़ सी साइड कोई भी एंट्री नहीं लेना है हमें। जब तक ये ब्रेक हो जाएगा तभी हम 18,000 के डोर ओपन होंगे, 1000 तक के मूव को कैप्चर कर पाएंगे, और ये क्रॉस होता है तो एक अच्छा खासा मूव हम सी साइड में ले सकते हैं। डाउन साइड्स में देखते हैं, डाउन साइड में अगेन हम ब्रेक करने का वेट करेंगे। 18,040 या 30 का लेवल मार करके चलिए, हम 30 कर लेते हैं एज अ सेफ ट्रेडर। 17,830 का लेवल, जब ये डाउन साइड में अच्छी तरह से क्लोजिंग दे देगा मार्केट, तो हमें नीचे मूवमेंट मिल सकता है। वैसे ये EMA के बीच में जब तक फंसा है तब तक तो मूवमेंट ऐसा ही रहेगा, तो सेलर्स को यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। तो अभी हम कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं लेंगे जिसे हम कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि जब तक मार्केट इस रेंज से नहीं निकलेगा हमें पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी में देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन डाटा के एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं और कोशिश करूँगी आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स प्रोवाइड करने की, ताकि हम अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करें। और टेलीग्राम यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो या तो आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए मार्केट सीखो, और इसके अलावा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए जिसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, ओनली फॉर स्टडी, जिससे आप सीख सकें। देखिए, सीखिए और एक अच्छे ट्रेडर बनिए, यही मेरा पर्पस है, इसके अलावा कोई मेरा पर्पस नहीं है। सो बैंक निफ्टी में देखते हैं अब हम। तो बैंक निफ्टी में भी हमने ओपन किया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट, सेम मूवमेंट यहाँ पर भी दिखाई देगा। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी और ज़्यादा बोरिंग हो रहा है। सो देखिए, 100 पॉइंट्स के इसमें ही रेंज में फंसा है, तो एक अच्छे मोमेंट के लिए 41,600 क्रॉस करना, देन सस्टेन करना। तो मैं अभी भी कहूँगी 41,660 ही मार्क करके चले। जब ये अच्छी तरह से ब्रेक हो तो ही हम शार्प मूव देंगे एज अ सेफ ट्रेडर। रिस्क के लिए 600 है, तो आप देख सकते हैं 600 क्रॉस करता है अगेन वापस डाउनवर्ड साइड आ जाता है। इसीलिए मैंने आपको लेवल, आज भी मैंने आपको यही लेवल दिए थे कि 41,660, इसके अबाव नहीं जाएगा तो हम कोई सी साइड प्लान नहीं करेंगे। डाउनवर्ड साइड में अगेन मार करके चलिए, अब 41,520 का लेवल जब ये ब्रेक हो जाएगा तो हम पी साइड प्लान कर पाएंगे। और स्टॉप लॉस अभी हमें बिल्कुल एक टाइटली स्टॉप लॉस के साथ ही स्टडी बनानी है, चाहे मैं आपको अपडेट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, बट आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉस हमें ट्रेल करते हुए चलना है, ताकि जितना भी प्रॉफिट हम बनाते हैं मार्केट को रिटर्न नहीं करना है। ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं इसके बाद। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन, यहाँ पर क्या क्या लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं।
तो देखिए राइटिंग तो हुई है क्योंकि प्रीमियम डीके का ही यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि बायर्स में तो आप देख सकते हैं यदि बाय करके चलते हैं तो कोई भी बेनिफिट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो 17,850 पर भी कॉल राइटिंग ठीक ठाक है, उसके अलावा 17,800 पर भी है और 17,900 पर भी है। तो जब तक 900 का लेवल ब्रेक नहीं होगा और सस्टेन नहीं करता है मार्केट, हमें नेक्स्ट मूव कैप्चर करने का मौका नहीं मिलेगा, नेक्स्ट मूव कैप्चर करने का मौका नहीं मिलेगा। ये अपसाइड में मार्केट को मूवमेंट देना है तो 17,900 को ब्रेक करने का हमें वेट करना होगा। पुट साइड में देखते हैं पुट साइड क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो 17,800 पर भी काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है और उसके बाद थोड़ी बहुत पुट राइटिंग 700 पर भी है, 850 पर भी है और 800 पर तो काफ़ी ज़्यादा है। तो डाउनवर्ड साइड में जाने के लिए यदि 830 का जो लेवल मैंने बताया जैसे ब्रेक होता है तो ये 800 वाले जैसे अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो एक शार्प मूव हमें 750 तक कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं और अभी कुछ खास मूवमेंट नहीं है जब तक कि ये लेवल ब्रेक, चुप हो जाए यार, कुछ खास मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर भी कॉल राइटिंग का है सबसे ज़्यादा 41,500 का लेवल, देन सेम थोड़ी बहुत ही ऊपर या नीचे 41,600। तो ऊपर जाने के लिए मैंने आपको लेवल्स बता दिए 41,660 हमें मार्क करना है। जैसे ही ये ब्रेक होगा तो 600 वाले अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, क्योंकि जो अभी उन्होंने यहाँ पर सेलिंग की है प्रीमियम सेम लेवल में आ जाएंगे और एग्जिट करेंगे तो अपवर्ड साइड में हमें मूवमेंट देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। पुट साइड में देखें तो पुट साइड में 500 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, उसके बाद में 600 पर भी पुट राइटर्स यानी सब प्रीमियम डीके होने का ही यहाँ पर बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। तो डाउनवर्ड साइड में जाने के लिए अगेन हमें 500 को ब्रेक करने का वेट करना होगा, तो ही फिर हमें पुट साइड में अच्छा खासा प्रीमियम देखने को मिल सकता है। अभी जो ये 100 पॉइंट्स की जो रेंज है जब तक ये ब्रेक नहीं होगी हमें मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है जैसे ही ये रेंज ब्रेक हो, क्योंकि काफ़ी दिनों से साइडवेज है मार्केट, तो एक बम्पर मूवमेंट हमें वहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की थी कि लेवल मार्क करके आपकी हेल्प कर सकूँ, ताकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लेवल को मार्क करके चलिए। यहाँ पे फिर हमें टारगेट मायने नहीं रखता। यदि हमने मार्क करके चला कि मार्केट ने 600 को क्रॉस किया, नेक्स्ट टारगेट हमारा 800, तो 800 को हमें मार्क करना है। यदि स्लो मूवमेंट हुआ तो हम 100 पॉइंट्स हमें कभी भी कैप्चर करने को नहीं मिलेंगे। तो ये लेवल आप मार्क करके चलिए, क्योंकि जो टारगेट्स हम लेके चलते हैं उसमें पॉइंट ऊपर या नीचे हो सकते हैं, बट जो मार्केट के लेवल से मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है वो हमें इंपॉर्टेंट लर्न करने हैं। सो यदि अभी तक आप मार्केट सीखो चैनल का पार्ट नहीं बने तो जुड़ जाइए, देखिए, सीखिए और अच्छा ट्रेडर बनिए, अच्छा प्रॉफिट बुक कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।